Hello, friends. Welcome back to the Kudal Education. I'm Disha Sharma. We are studying Business Law TY BCom SAM 6. We are in the Chapter 2 Bailment and Pledged. Today's topic is meaning and elements of bailment. First of all, introduction. In some transaction, we give our goods to other party as security. It will be their responsibility to take care of goods, maintain them, and return them in proper conditions. Such type of contracts are called contracts of bailment. इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को अपनी चीज़ को किसी थर्ड दूसरी पार्टी को दे रहे हैं तो उसे मेंटेन करना, उसे सही सलामत रखना उसकी सामने वाले की जिम्मेदारी है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, बेलमेंट। ठीक है, जैसे कि हम अपने कपड़े सीने के लिए किसको देते हैं, टेलर को देते हैं, वॉश करने के लिए वॉशरमैन को देते हैं, आयरन करने के लिए भी वॉशरमैन को देते हैं, हमारे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम गोल्ड सिल्वर किसको देते हैं, ज्वेलर्स को। वो भी एक टाइप का बेलमेंट ही हो गया। ठीक है, ये बेलमेंट की बात हमने सेक्शन 148 टू 181 तक की गई है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या इंक्लूड है, सेक्शन 148 और से लेके 181 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन गिव्स पोजेशन ऑफ हिज गुड्स टू अनदर पर्सन, यानी कि एक पर्सन पोजेशन यानी उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर्सन को देगा, पर्टिकुलर पर्सन को। सच गुड्स आर गिवन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्पस से देगा, ये करना है वो करना है, वो स्पेसिफिक पर्पस डिसाइडेड होगा। थर्ड वन इज़ व्हेन द पर्पस इज़ ओवर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इट हैज़ टू बी रिटर्न बैक, यानी कि अगर वो पर्पस ख़त्म हो जाता है फिर वो जिसका ओनर है, जिसकी वो चीज़ें हैं, उसको हम वापस दे देंगे। द अदर पार्टी एक्ट्स ऑन गुड्स एज पर एडवाइस ऑफ द ओनर ऑफ द गुड, यानी कि जो दूसरी पार्टी है जिसके पास अभी ओनर के सिवा गुड़ गया है तो उसमें कुछ भी करना है तो वो किसके एडवाइस पे करेगा, ओनर की। फिफ्थ वन इज़ द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज़ कॉल्ड बेलियर, जो चीज़ें दे रहा है सामने वालों को, जिसकी चीज़ें हैं उसके हमें क्या बोलेंगे, बेलियर। द पर्सन हुम दे आर डिलीवर इज़ द बेली, यानी कि जिसको हम दे रहे हैं, जो चीज़ें ले रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, बेली। डेफिनेशन किस में दिखाई गई है, सेक्शन 148 में। वन पर्सन डिलीवरिंग गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, आफ्टर फिनिशिंग द पर्पस गुड्स रिटर्न अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग ऑफ द ओनर, यानी कि क्या होगा, एक पर्सन है, एक आदमी है जो दूसरे आदमी को क्या देगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स देगा। अगर पर्पस ख़त्म हो जाता है या तो फिर वो गुड्स वापस आ जाएगा, या फिर क्या होगा कि वो जो ओनर है जिसकी चीज़ें हैं वो जो बोलेगा उसके साथ क्या करना है वो सामने वाला आदमी यानी कि बेली करेगा। सेकेंड वन इज बेलमेंट मीन्स स्पेसिफिक रिलेशनशिप बाय विच द मूवेबल प्रॉपर्टी of one person is handed over to another person for some specific purpose, यानी कि एक आदमी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, दूसरे मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम मूव कर सकते हैं, जो आगे पीछे हो सकती है इजीली, उसको हम एक आदमी दूसरे आदमी को देगा, सौंपेगा फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, वन पर्सन गिव पोजीशन टू अनदर पर्सन, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी को चीज़ देगा। स्पेसिफिक पर्पस, जो पर्पस है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पर्पस ओवर रिटर्न बैक, जब पर्पस ख़त्म हो जाएगा तो रिटर्न बैक मिल जाएगा हमें। द अदर पार्टी एक्ट्स ऑन गुड एज पर द एडवाइस ऑफ द ओनर, यानी कि जो भी होगा कि कुछ भी करना है, इसमें करना है कि नहीं करना है, वो सब किसके मुताबिक होगा, ओनर के मुताबिक, यानी कि जो ओनर बोलेगा वही कर सकते हैं हम। ठीक है, पर्सन हु डिलीवरिंग गुड्स आर बेलियर, जो हमने पहले भी पढ़ा, जो डिलीवरी कर रहा है
वो गुड्स की वो बेली है जो ओनर है। ओके, पर्सन होम दे आर डिलीवरी, यानी कि जिसको डिलीवरी दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, बेली। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होगा बिटवीन बेलियर एंड बेली, बेलियर और बेली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, एक्सेप्शनल सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट नॉट नेसेसरी, अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आ जाती है, सर्कमस्टेंस आ जाते हैं तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी नहीं है, वो एक्सेप्शन होना चाहिए, वो हमारे एक्ट में दिखाई देना चाहिए कि हाँ ये होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो चलेगा। सेकेंड वन इज़ टेम्पररी डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि थोड़े टाइम के लिए डिलीवरी कर सकते हैं हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, वो परमानेंट होगा नहीं। चेंज इन पोजीशन नॉट ओनरशिप, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे माल जाएगा, पोजीशन चेंज होगा, ओनरशिप चेंज नहीं होगी। यानी कि जो बेलियर है हमारा, वो बेली को माल देगा ना, कोई भी गुड़ देगा ना, तो उसका सिर्फ गुड़ यहाँ से वहाँ होगा, उसकी जो मालिकी है, जो ओनरशिप है वो चेंज होगी नहीं। विदाउट चेंज ऑफ पोजीशन द रिलेशन ऑफ द बेलियर एंड बेली इज़ नॉट क्रिएटेड, अगर आप गुड़ एक दूसरे को देगे ही नहीं तो फिर रिलेशन क्रिएट होगा ही नहीं। ठीक है। थर्ड वन इज़ एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि एक्चुअल गुड है वो हैंडलिंग ओवर टू बेलिंग, यानी कि एक्चुअल जो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में आपको सामने वाले को देना है और वो सामने वाला भी वो सेम कंडीशन में रखेगा। पुट इन इफेक्ट कंस्ट्रक्टिव गुड्स, यानी कि अगर हम कुछ दे रहे हैं, जैसे कि हम सोना या चांदी दे रहे हैं और ज्वेलर्स उसे क्या कर रहा है, उसमें से ऑर्नामेंट्स बना रहा है, यानी कि उसमें इफेक्ट डाल रहा है, तो वो कैसा गुड हो गया, कंस्ट्रक्टिव गुड हो गया। ठीक है। फोर्थ वन इज स्पेसिफिक पर्पस अकम्प्लिश्ड, यानी कि जो पर्पस है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। रिटर्न और डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू ओनर, यानी कि जो पर्पस ख़त्म हो जाता है तो सामने वाला जैसे बोलते हैं उसे वापस करना है तो वापस कर दो, डिस्पोज करना है तो डिस्पोज कर दो। किसकी बात पर, ओनर की बात पर। वो बेली खुद ऐसा नहीं कर सकता कि हाँ मुझे ये सही लग रहा है मैं वो करूँगा, ऐसा नहीं है, जो ओनर है उसकी ही बात चलेगी। ठीक है। फिफ्थ वन इज मूवेबल गुड्स, ओनली मूवेबल गुड्स कैन बी बेल्ड, यानी कि जो मूवेबल गुड्स हैं जो यहाँ से वहाँ इजीली मूव कर सकते हैं वही गुड्स की बेल हो सकती है। मनी इज़ नॉट गुड्स सो इट कैन नॉट बी बेल्ड, यानी कि जो मनी है, पैसे हैं, वो गुड नहीं है, राइट। वो नो डाउट वो मूवेबल है पर वो गुड नहीं है, इसलिए उसकी बेल हो सकती है नहीं। इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी को डिलीवर करेगा और चेंज ऑफ पोजीशन का भी चेंज आएगा, ये इन्वॉल्व होता है बेलमेंट में। ओके। ओनली पॉसिबल इन मूवेबल गुड्स, अगर मूवेबल गुड्स होगा तो ही डिलीवरी हम कर सकते हैं, ऐसे कोई अगर घर है तो हम घर की तो डिलीवरी कर सकते हैं नहीं, तो सिर्फ मूवेबल गुड्स में ही ये पॉसिबल होगा। 6 वन इज़ रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जो रिटर्न बैक और डिस्पोज, जो भी रिटर्न करना है तो भी वो ओनर के हिसाब से होगा, डिस्पोज करना है तो भी ओनर के हिसाब से होगा। नॉट स्पेसिफिकली नॉट बेलमेंट, अगर स्पेसिफिकली आपने कहा है नहीं कि मुझे ये करना है या वो करना है, अगर डिस्पोज करना है, रिटर्न बैक करना है, अगर आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो बेलमेंट कहलाएगा नहीं, राइट। And last one is time limit. After fixing terms, condition and time limit, the goods are billed. यानी कि हम पहले टर्म्स फिक्स करेंगे कि कैसे कैसे कौन से टर्म्स इंक्लूड होंगे, वो कंडीशन हम उसमें फ़िक्स करेंगे और टाइम लिमिट करेंगे फिक्स, तब जाके वो बिल्ड गुड्स होगा। अगर हम टाइम लिमिट ही फिक्स नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब बिलमेंट हो रहा है, कब देना है, कब लेना है, क्या करना है, क्यों करना है, कौन कर रहा है, वो सब कुछ भी पता चलेगा नहीं। सो टाइम लिमिट इज़ डिसाइडेड बिफोर बेलिंग, बेलमेंट हम कर रहे हैं, बेलिंग कर रहे हैं, उसके पहले हम टाइम डिसाइड करेंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की हो। अगर आपको हेल्प की है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
ओके तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट्स है या फिर कुछ भी पूछना है या फिर कुछ भी बताना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है खोडल एजुकेशन करके, वहाँ आईडी में भी आप डीएम कर सकते हो, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और ये जो मैंने नोट्स बनाई हैं, राइट, 1 2 3 4 पेज की है, ये मैं वहाँ पे जो इंस्टाग्राम पेज पे है वहाँ पोस्ट में अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू सून। थैंक यू।